24 ते 27 नोव्हेंबरपर्यंत अॅग्रोव्हिजन प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले असून यंदाही ही प्रदर्शनी शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी ठरणार आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकार या प्रदर्शनीत दरवर्षी वर्कशॉपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नव्या तांत्रिक माहिती देण्यात येते। यंदाही 31 वर्कशॉपच्या माध्यमातून माहिती देण्यात येणार आहे। बुधवारी अॅग्रोव्हिजन तर्फे पत्रपरिषद घेण्यात आली, त्यावेळेस आयोजक रवी पुरटकर यांच्याशी खास बातचीत केली। वीकेबी न्यूजचे संपादक मुकेश हेडाऊ यांनी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो सपना देखा था उसकी पूर्तता एग्रोविजन के माध्यम से पूरे देश में हो रही है। नागपुर में ये 13वां साल है और अगर बात की जाएगी इस साल एग्रोविजन की तो 24 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन नागपुर के दाबा में किया जा रहा है। थोड़ी देर पूर्व ही पत्र परिषद हुई और वर्षों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले रवि बोरटकर जी हमारे साथ है, जो इसके आयोजक है, और नितिन गडकरी जी ने जो जिम्मेदारी दे के रखी है उसको बखूबी निभा रहे हैं। रवि जी क्या कहेंगे कि इस बार क्या खास होने वाला है? नहीं, हर साल हमारा प्रयास होता है कि हम किसानों के लिए कुछ नया ले आए, और इस साल हमारा जो थीम है वो तो टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पे है। तो हम वही सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ किसानों के लिए नया रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमने एक इथेनॉल पे चलने वाला जो डीजी सेट है, जो किसान जो फ्यूल बनाते उस पर चलने वाला, उसका भी यहाँ प्रदर्शन होगा। उसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमारे जो गोवंश होता है उसके हेल्थ के बारे में जानकारी जो हमको मिनट में दे सकेगा, ऐसा एक बेल्ट उन्होंने बनाया है, वो यहाँ डिस्प्ले होगा। साथ में बाम्बू की कटाई की मशीन है जिससे वो फॉर्डर करके मतलब फ्यूल करके यूज कर सकते हैं अपने बड़े बॉयलर्स में, उसका भी यहाँ प्रदर्शन होगा। हाइड्रोजन पे चलने वाली कार जो है टोयोटा की, वो भी यहाँ दिखाई जाएगी। ऐसे कई भाई छोटे नए मतलब ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ नए प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ पे रहेंगे। और करीबन 425 संस्थाएं यहाँ पे शामिल है ये प्रदर्शनी में। और इसके अलावा हम लोग जैसे हमेशा करते हैं कार्यशालाएं, किसानों को अलग अलग विषयों की जानकारी देने के लिए, तो 31 कार्यशालाएं यहाँ पे है। और इन 31 कार्यशालाओं के अलावा 4 या 5 ऐसे बड़े प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक डेयरी के बारे में है, एक गन्ने के बारे में है, एक संतरे के बारे में है, और एक यहाँ पे एफपीओ और एफपीसी का भी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मेड़ावा वो रखा है कि अभी इसके आगे की डेवलपमेंट सरकार जो चाहती है कि हर गांव में थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, तो किसान अपनी एफपीसी एफपीओ बनाए और उसके माध्यम से छोटे उद्योग लगाए। तो इनके लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी जानकारी यहाँ लोगों को मिलेगी। जिन्होंने अच्छा काम किया है वो अपने अनुभव बताएंगे जिससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें 5000 से 6000 इसके मेंबर्स आने की उम्मीद है। फिर हमने जो महिला बचत गठ है इसका भी यहाँ पे मतलब मेड़ावा रखा है, वो 27 तारीख को है। 27 तारीख को ही फिशरीज के बारे में है कि यहाँ पे जो हमारा मतलब छोटे तालाब है उसमें फिशरीज हो या फिर झींगा हो, उसका पालन कैसे बढ़ाएं उसके बारे में है। और संतरे के बारे में भी यहाँ पे है। हर संभव मतलब यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोड्यूस है उसके बारे में है। फिर सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं, तो प्रोड्यूस बनने के बाद उसको कोई मार्केट चाहिए, तो कुछ प्रक्रिया के उद्योग नए लगे, इसलिए अन्न प्रक्रिया पे हमने इस बार 2 दिन का कॉन्फ्रेंस लगा है। तो लोगों को बताएंगे कि छोटे उद्योग कैसे लगाना चाहिए, या जो उद्योग लगाए उसका एक्सपेंशन कैसे होना चाहिए, उसके क्वालिटी के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में क्या मापदंड नए हैं, उसको कैसे वो लोग आत्मसात करें, उसके बारे में गार्गुलेशन होगा। और ऐसे उद्योग लगाने के लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम है उसकी भी जानकारी साझा की जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से कि पूरा जो सर्कुलर इकोनॉमी है किसानों का, इसके बारे में हर पहलू पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ नया चीज कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास नितिन जी के मार्गदर्शन में ये एग्रोविजन में किया जा रहा है। सरकार के द्वारा तो तमाम कोशिशें की जाती है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी कंडीशन एक करनी है। लेकिन हम जब विदर्भ के प्रांत की बात करते हैं तो विदर्भ में आते आते ये कंडीशन, आप भी विदर्भ से जुड़े हुए, तो कहीं न कहीं किसान आत्महत्या, किसानों की फार्मिंग, यहाँ पर होने वाली बारिश को देखते हुए हमेशा स्मार्ट क्रॉपिंग की बात की जाती है, स्मार्ट योजनाओं की बात की जाती है। तो ऐसा कोई कार्यशाला में नहीं, स्मार्ट जैसे एक योजना का नाम था, हम लोगों ने यहाँ पे हर विषय में लिया है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अल्टरनेट क्रॉपिंग के बारे में है, यहाँ पे किसानों ने टेक्नोलॉजी कैसे आत्मसात करना चाहिए किस खेती में उसके बारे में है। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं उन्होंने अपने पूरक उद्योग कैसे करना चाहिए, सिर्फ मतलब फिशरी नहीं,
डेयरी नहीं तो गोटरी है, मतलब मतलब जिसको मेंढी पालन शेरी पालन बोलते हैं उसके बारे में है। फिर पोल्ट्री के बारे में है, सेरीकल्चर के बारे में है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। फिर जैसे जिसकी कोई जमीन अच्छी नहीं है तो जहाँ बाम्बू के बारे में है। फिर ये लोग जैसे सीताफल के बारे में है। ऐसे अभी देखो हॉर्टिकल्चर के बारे में भी काफी हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि अपना जो रीजन है जहाँ मतलब बारिश मतलब जहाँ पे इरिगेशन कम है, तो वहाँ पे सीताफल जैसे प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर में भी किसानों को अच्छा 2 पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखो कोई एक थंब रूल यहाँ के किसानों को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हर जगह का मतलब भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वेदर अलग होती है, बारिश के आने का टाइम, बारिश की क्षमता कम ज्यादा होती है, मिट्टी अलग होती है ना। तो इसलिए हमने हर प्रकार के विषय यहाँ पे लिए हैं, ताकि यहाँ आने वाले किसानों को हर एक के लिए अपने लिए कुछ ऐसे मतलब जानकारी है, इसका उसको एहसास हो। आज तक कितने किसान इससे लाभान्वित हो पाए हैं और कितने किसानों का आपको फीडबैक आया हुआ है, और इस साल क्या अपेक्षा है, क्योंकि बाम्बू फार्मिंग पर भी आप जोर दे रहे हैं? देखो हर साल करीबन 2-3 लाख किसान तो यहाँ आ जाते हैं, उसमें से 60-70 हजार लोग तो मतलब कार्यशाला अटेंड करते हैं, और इनसे हमको काफी फीडबैक मिलता है, मतलब करीबन 50-60 हजार लोगों से हमको फीडबैक आता है। तो फीडबैक के आधार पे हम लोग अगले साल की मतलब कार्यशालाओं के विषय तय करते हैं। तो कुछ विषय हमने, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर साहब को बताया कि दाढ़ी हमने अभी कम कर दिया, क्योंकि फीडबैक आया कि भाई लोगों को उसका अच्छा नहीं मिल रहा था, बाद में यहाँ के वेदर के लिए बाकी के लिए सुटेबल नहीं था। तो ऐसा हम लोग जैसे जैसे फीडबैक आता है हम लोग हमारे प्रोग्राम में उसके बारे में बदल करते हैं। और अभी एग्रोजन सिर्फ साल में एक बार नहीं होता है, हम लोगों ने अभी प्रयास कर रहे हैं, अभी जल्दी अनाउंस करेंगे, हम लोग एग्रोजन का परमानेंट फार्मर ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, ताकि उसमें साल भर हम लोग लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते रहे, नई जानकारी देते रहे। अब ये मतलब इवेंट से लेके तो एक इंस्टीट्यूशन तक एग्रोजन का प्रवास हो गया, ऐसा समझिए 14 साल में। और हम एक संस्था बनाने जा रहे हैं इसमें, जिसमें साल भर हम किसानों को मार्गदर्शन दे सकें। रवि जी, कितना मुश्किल टास्क है जिसके सारथी आप बने हुए थे? देखो ऐसा है, वो मुश्किल और आसान तो वो हम नहीं बता सकते, पर एक है कि ये यदि विकास करना है तो ये करना आवश्यक, क्योंकि आज भी देखो हमारा ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है खेती से जुड़ी है। हम बोलते हैं पर आज भी हमारा 50% से ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज है। और इसके कारण मतलब एग्रीकल्चर ठीक नहीं होता तो बाकी धंधों पे भी उसका असर पड़ता है। इसलिए हमको यदि अपने रीजन का विकास करना है तो एग्रीकल्चर को सुधारने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। और एक जमाने में यहाँ कृषि अच्छी थी, तो उसको दोबारा अच्छे दिन आ सकते हैं। तो अभी नए मतलब नए परिप्रेक्ष्य में इसमें देखना चाहिए। इसमें जैसे ज्यादा युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आए, इसको भी एक इंडस्ट्री करके ट्रीट करे खेती को भी, तो मुझे लगता है कि जरूर इसमें सबको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। तो 24 से 27 नवंबर तक की जानकारी थी एग्रोविजन की, जो रवि बोरटकर जी हमें दे रहे थे। सही में अपने आप में एक अनूठा कार्य है जो नितिन जी गडकरी और उनकी टीम कर रही है। रवि जी बोरटकर ने जो जानकारी दी, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से लेके नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए बातों से अवगत कराना, यही एग्रोविजन का उद्देश्य है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश हिड़ाव, वीकेबी न्यूज, नागपुर।